माँ से किया हुआ वादा। हरितपुर गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम भरत था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुम्हार बुजुर्ग हो चुका था जिसकी वजह से वह मिट्टी के बर्तन बनाने में भी असमर्थ था, जबकि अपने घर को चलाने के लिए कुम्हार की पत्नी घर पर कपड़े सिलने का काम करती थी। किसी तरह से कुम्हार का घर चलता था। कुम्हार का बेटा, जिसका नाम हेमंत था, वह प्रतिदिन स्कूल जाता और पढ़ाई करता था। एक दिन सुबह सुबह कुम्हार की पत्नी कपड़े सिल रही थी। हेमंत अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि अब वह स्कूल नहीं जाएगा। उसकी माँ उससे स्कूल ना जाने का कारण पूछती है। हेमंत कहता है कि मेरे फटे पुराने कपड़े तथा गरीब होने के कारण स्कूल के सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। मेरे साथ कोई बैठना तथा खेलना नहीं चाहता। स्कूल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं। इस तरह से हेमंत अपनी माँ के सामने रोने लगता है और कहता है कि माँ, मैं अब आपके काम में हाथ बटाऊंगा और घर में ही रहूँगा। हेमंत की बात सुनकर उसकी माँ का दिल भर आया और वह कहने लगी, बेटा, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। जिस तरह लोग फूल को खुशबू के आधार पर चुनते हैं, ठीक उसी तरह कपड़े की कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत कपड़े पहनने वाले की होती है। बेटा, अगर यह तुम्हारा कपड़ा अगर अमीर घर के बच्चे पहन लें तो लोग बोलेंगे यह एक फैशन है, और आप पहन रहे हो तो लोग गरीब बोल रहे हैं। यहाँ पर कपड़े पहनने वाले की अहमियत है, न कि कपड़े की। इस प्रकार हेमंत को उसकी माँ समझाते हुए कहती है, बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, अपनी क्लास में प्रथम स्थान हासिल करो, लोग तुम्हारे पास अपने आप आने लगेंगे। यह बोलते हुए वह मायूस हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ कहती है, बेटा, हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारा बेटा एक दिन हमारी गरीबी को ख़त्म करेगा। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन तुम्हारी बातों को सुन अब मुझे लग रहा है कि हम गरीब पैदा हुए थे और गरीब ही मर जाएंगे। हेमंत अपनी माँ की बात सुनकर माँ के गले से लिपट जाता है और वादा करता है, माँ, मैं स्कूल जाऊँगा और पढ़ाई करूँगा, जिससे हमारे घर की स्थिति ज़रूर बदलेगी। उस दिन हेमंत अपनी पढ़ाई में और अधिक मन लगाने लगता है। हेमंत की कक्षा में अगर बच्चे उसके ऊपर कमेंट करते हैं तो हेमंत उस पर ध्यान नहीं देता, हंसकर टाल देता है। अब हेमंत सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। इस बार परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। हेमंत ने अपने स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया। स्कूल में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हेमंत और उसकी माँ को भी बुलाया गया। इस समारोह में हेमंत को स्कूल में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए पुरस्कृत किया गया। उसकी माँ ने अपने बेटे की सराहना में खूब तालियां बजाईं। समारोह संपन्न होता है। हेमंत ने अपना मेडल अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ, आपका सपना कभी टूटने नहीं दूंगा। इस तरह से माँ ने हेमंत को अपने गले से लगा लिया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए।